तो जय हिंद जय जोहार। आज है 18 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। झारखंड बंद के दौरान रांची टाटा मार्ग 4.5 घंटे तक रहा जाम। जी हां, खूंटी जिले के 22 गांवों के पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या के विरुद्ध विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से शनिवार को बुलाए गए झारखंड बंद का मिला-जुला असर रहा। खूंटी, रांची, जामताड़ा, चाईबासा समेत अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों खासकर ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक असर देखने को मिला। स्कूल, दुकानें, पेट्रोल पंप आदि बंद रहे। पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता सुबह से ही चौक चौराहों और राष्ट्रीय उच्च पदों पर मुस्तैद दिखे। आदिवासी संगठनों के बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक, शहरों में मिला-जुला असर। खूंटी में 22 गांवों के पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के आक्रोश में बुलाया गया था झारखंड बंद। कन्हैया की खोज जारी। सिल्ली से 2 गुलगुलिया हिरासत में, तो लापता कन्हैया सहित अन्य बच्चों की तलाश में एसआईटी की छापेमारी जारी है। और मांझी थाना क्षेत्र के शंकर घाट सिलदिरी निवासी 12 वर्षीय कन्हैया कुमार 60 दिनों से लापता है। इस मामले में रांची पुलिस की एसआईटी की छापेमारी शनिवार को भी जारी रही, जबकि प्रभात खबर की एसआईटी भी पड़ताल में लगी है। वहीं कन्हैया मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने सिल्ली के टुटकी गांव से 2 गुलगुलिया को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। उधर अंश और अंशिका के मामले में गिरफ्तार नभ खेरवार और उसकी पत्नी सोनी कुमारी से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो घुसपैठियों को वोटर बना रही है तृणमूल, कहना है मोदी का। तो पीएम मोदी, भाजपा घुसपैठियों को देश से निकालेगी, मतुआ शरणार्थियों को डरने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ और शरणार्थियों के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए बंगाल की तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला है। विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल के मुस्लिम बहुल जिला मालदा में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि घुसपैठियों और बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच गठजोड़ है और तृणमूल सरकार घुसपैठियों को वोटर बना रही है। भाजपा घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से निकालेगी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए मतुआ शरणार्थियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। गीग वर्कर्स के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी मिलेगा 10,000 का लोन। इस साल अप्रैल से पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर नई स्कीम लॉन्च करने की तैयारी। 5 लाख से ज़्यादा गीग वर्कर्स, घरेलू कामगार और अन्य ज़रूरतमंद पा सकेंगे लाभ। पहला कर्ज चुकाने पर 20,000 और अधिकतम 50,000 रुपये ऋण पाने के लिए होंगे हकदार। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो मोराबादी में सेना की जमीन विवाद में एकल पीठ का आदेश निरस्त। ईडी ने कहा दस्तावेज फर्जी। तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में 15 वर्ष पुराने उस निर्णय को पलट दिया जिसमें रांची के मोराबादी में सेना के कब्जे वाली जमीन को मूल मालिक को वापस करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि मामले में तथ्यों को लेकर गंभीर विवाद थे और ऐसे मामले सिविल न्यायालय में सुलझाए जाने चाहिए, न कि रिट याचिका के माध्यम से। ईडी ने अदालत को बताया कि पार्थी जयंत कन्नौर की ओर से पेश किए गए जमीन के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। उक्त आदेश शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अबुआ दिसम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप की शुरुआत श्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा 9/1/2026 शुक्रवार को किया गया था और इसी के पोर्टल पर सुझाव जो है मांगने की जो तारीख है वो 20/1/2026 तक विस्तारित किया गया है। तो आम जनता की भागीदारी से बनेगा समावेशी बजट। राज्य बजट 2026-27 के लिए आम जनता का बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए अबुआ दिसम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल में अपना सुझाव भेज सकते हैं। गोला में साइबर ठगी व अपहरण गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो गोला थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त अभियंता के आवास में किराए के मकान में रह रहे साइबर ठगी, किडनैपिंग व हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नालंदा बिहार निवासी संटू कुमार उर्फ सिंटू उर्फ कुंदन 27 के रूप में हुई है। शनिवार को एसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अजय कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पटना और देवघर जिला में साइबर अपराध से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो नीले कोर्ट में टेनिस का रोमांच आज से। तो साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में अल्कराज और सबालेंका खिताब के प्रबल दावेदार होंगे। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की शुरुआत रविवार से मेलबर्न पार्क पर होगी, जहां अगले 2 सप्ताह तक नीले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान खेल प्रेमी रोमांच, इतिहास और नए रिकॉर्ड की गवाह बनने के लिए तैयार हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और एरिना सबालेंका रविवार को अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सभी की नज़रें विश्व नंबर 2 व गत चैंपियन जानिक सिनर और 10 बार यहां खिताब जीत चुके 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच पर होंगी, जो करियर में 25वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे। बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या, तो कार चढ़ाकर ली गई जान। पड़ोसी देश में पिछले 1 महीने में हिंदुओं की हत्या का यह 11वां मामला है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के भीतर 2 और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। पहली घटना राजबाड़ी जिले में हुई, जहां पेट्रोल पंप पर तेल के पैसे मांगने पर युवक को कार से रौंद डाला। दूसरी घटना में गाजीपुर जिले में दुकान के कर्मचारी को हमले से बचाने आए मालिक को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ 1 महीने के अंदर देश भर में 11 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन बना सकते हैं दिल्ली को निशाना। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले शनिवार को खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन नई दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों को निशाना बना सकते हैं। आईबी के सूत्र के अनुसार पंजाब के गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी सरगनाओं के लिए काम कर रहे हैं और खालिस्तानी आतंकी तत्वों से संबंध मजबूत कर रहे हैं। उड़ानें रद्द और विलंब करने पर इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो डीजीसीए की सख्त कार्रवाई, 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी दिया आदेश। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिसंबर 2025 की शुरुआत में उसकी हजारों उड़ानें रद्द और विलंबित होने के मामले में 22.20 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक मुश्त दंड और निरंतर गैर अनुपालन के लिए लगाई गई है दैनिक पेनाल्टी का जोड़ है। साथ ही एयरलाइन को 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश दिया है, ताकि दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित हो सके। भारत ने अमेरिकी दालों पर लगाया 30% टैरिफ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद जवाबी कदम उठाते हुए भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले दालों और फलियों पर 30% शुल्क लगा दिया है। यह टैरिफ पिछले 30 अक्टूबर से प्रभावी होगा। हालांकि भारत ने उकसावे से बचने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से अधिक प्रचारित नहीं किया। इस कदम से दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता के जटिल होने की आशंका बढ़ गई है। मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा, रेल गेट और वाहनों में की गई तोड़फोड़। तो प्रदर्शनकारियों ने घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग 12 व रेल मार्ग को किया जाम, 30 उपद्रवी गिरफ्तार। बिहार में प्रवासी मजदूर की पिटाई की खबर से फूटा लोगों का गुस्सा। बेलडांगा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और कड़ी की गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार को फिर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और रेल मार्ग को जाम कर दिया। रेल गेट व वाहनों में तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। इस मामले में बंगाल पुलिस ने कुल 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक सनी राज ने बताया कि इलाके में शांति के लिए बड़ी संख्या में पुलिस व त्वरित प्रतिक्रिया बल यानी IAF की तैनाती की गई है। पाक की नई चाल, नेपाल सीमा पर चैरिटी जाल। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने भारत में जासूसी नेटवर्क विस्तार के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अब वह चैरिटी यानी दान परोपकार और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में अपना जाल बिछा रही है। उत्तर प्रदेश के अभिसूचना इकाई की नेपाल बॉर्डर शाखा के ताज़ा इनपुट में यह बात सामने आई है कि मेडिकल कैंप, रिसर्च प्रोजेक्ट और सेमिनार के बहाने नेपाल
के सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 लाख का इनामी माओवादी और 3 साथी ढेर हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी माओवादी दिलीप बेड़जा अपने 3 साथियों के साथ मारा गया। दिलीप नेशनल पार्क एरिया कमेटी का डिविजनल कमेटी सदस्य था। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक महिला माओवादी और 3 पुरुष माओवादियों के 100 AK-47 राइफल व .303 राइफल बरामद किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ईरान से वतन लौटे भारतीयों की आंखों में छलके आंसू, खुशी के आंसू। तो ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ भड़की भीषण हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच वहां फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार तड़के जब पहली 2 वाणिज्यिक उड़ानें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां का नज़ारा बेहद भावुक करने वाला था। महीनों से डर के साये में रह रहे छात्र और नागरिक जब अपनों के गले मिले तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ईरान से लौटे नागरिकों ने वहां की रूह कपा देने वाली स्थिति बयां की। वहां के सिराज मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS छात्रा अर्श ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते किसी बुरे सपने जैसे थे। सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से हम अपने परिवार तक को नहीं बता पा रहे थे हम जिंदा हैं या नहीं। काम के सिलसिले में गए एक इंजीनियर ने बताया कि प्रदर्शनकारी गाड़ियों के आगे आ रहे थे और कई जगहों पर भीषण आगजनी और झड़पें हुई। तो 3090 मौतों के लिए खामनेई ने ट्रंप को बताया जिम्मेदार। तो ईरान में महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 3090 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी शनिवार को मानवाधिकार संगठन ने दी है। बताया कि देश में 8 दिन बाधित रहने के बाद इंटरनेट सेवा क्षेत्रवार बहाल हो रही है। इससे वहां पर हुई मौतों और नुकसान का पता चल रहा है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपराधी करार दिया है जो ईरान में विरोध प्रदर्शन और उस दौरान हुई मौतों, नुकसान और बदनामी के लिए जिम्मेदार है। ग्रीनलैंड पर साथ नहीं देने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर कर सकते हैं दंडित, कहना है ट्रंप का। तो ट्रंप की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। यूरोपीय नेता बोले द्वीप के बारे में फैसले का अधिकार डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि जो देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करेगी वह उन्हें टैरिफ लगाकर दंडित कर सकते हैं। यह संदेश ऐसे समय आया जब डेनमार्क की राजधानी में तनाव कम करने के लिए एक द्विदलीय कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल प्रयासरत था। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैलियां। वहीं पर वेनेजुएला से $5.2 अरब का क्रूड लेगा अमेरिका, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वेनेजुएला के गृह मंत्री काबोलो से महीनों से बात कर रहा था अमेरिका। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ये था विश्व मंच पर दिखेगी ब्रांड झारखंड की झलक। तो झारखंड को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने और राज्य की खनन व पर्यटन क्षमता की दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार 19 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल लेगा। प्रतिनिधिमंडल दावोस के अलावा लंदन का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव, उद्योग निदेशक, जियाडा निदेशक समेत अन्य अधिकारी भी होंगे शामिल। तो दावोस स्विट्जरलैंड का छोटा पहाड़ी शहर है। तो दावोस स्विट्जरलैंड का एक छोटा पहाड़ी शहर है जो यूरोप के अल्पास पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यह सर्दियों के पर्यटन और स्की रिजॉर्ट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया में इसकी पहचान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से बनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य सरकार, उद्योग और समाज को साथ लाकर दुनिया का बेहतर बनाना है। दावोस को आज वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण का केंद्र माना जाता है। हर साल यहाँ एक ऐसा मंच लगता है जहाँ दुनिया के बड़े नेता, कॉरपोरेट प्रमुख, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक साथ बैठकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी वजह से दावोस को अक्सर ग्लोबल पावर मीटिंग प्लेस की भी कहा जाता है।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो नोवाक की नज़रें 25वें ग्रैंड स्लैम पर कार्लोस सीनर की बड़ी चुनौती। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस आज से शुरू होने वाला है। रिकॉर्ड्स के बादशाह नोवाक जोकोविच अभी थमे नहीं हैं। उम्र 38 साल जरूर हो चुकी है, लेकिन उनकी निगाहें 25वें एकल ग्रैंड स्लैम खिताब पर है। रविवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे। यहाँ युवा सितारे कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर उनके सामने सबसे बड़े चुनौती बनकर खड़े होंगे। जोकोविच पिछले साल चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन अल्कराज और सिनर के खिलाफ अहम मुकाबला में जीत दर्ज नहीं कर सके थे। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम में भी यही दोनों खिलाड़ी उनके खिताबी सपने में बाधा माने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पूर्व संध्या पर जोकोविच ने स्वीकार किया कि 2025 में उन्होंने सिनर और अल्कराज के खिलाफ खेले गए 4 ग्रैंड स्लैम मैचों में से 3 में हार झेली है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस, और यदि आप जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो हमारे इस चैनल पर विषयवार जो है क्लासेस ली जाती हैं, जहां पर आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप सबों का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो।